हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, हम लोग कर रहे थे अपना चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर की हमने थ्योरी वाला पार्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। अब हम अपने न्यूमेरिकल पार्ट पर आ जाते हैं और देखते हैं कि न्यू रेशो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है। जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है तो हम उस टाइम पर ये कैलकुलेट करते हैं कि नए पार्टनर को मिला करके उन सभी पार्टनर का नया रेशो कितना होता है, और ये भी चेक करते हैं कि नए पार्टनर के आने की वजह से पुराने पार्टनर्स ने कितना अपना शेयर को सेक्रीफाइस किया। तब उस केस में हम सेक्रीफाइस रेशो भी कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमने ये देखा था कि जब एक फर्म है, कोई भी फर्म हमने माना XYZ, अब इस फर्म में क्या होता था, ऑलरेडी पहले से ही जो पार्टनर हैं ए एंड बी, राइट। अब इनका कुछ भी रेशो हो सकता है, जो भी पहले से इनका रेशो था 3:2 था। सपोज एक पार्टनर फर्म के अंदर आता है जो पार्टनर है सी पार्टनर के एंटर करते ही इसको हमने 1/6 शेयर फर्म के अंदर एज अ प्रॉफिट दिया। तब इन तीनों पार्टनर का रेशो क्या हो जाता है, ठीक है, वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। अब आपको ये भी पता है, जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एग्जिट एंट्री करता है तो सीधी सी बात है, जो पुराने पार्टनरों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट के शेयर में, जो भी उनका शेयर था पहले, उसमें लॉस होगा। तो ऐसे ही रेशो को हम सेक्रीफाइस रेशो कहते हैं। ये चीज़ भी हम चेक करेंगे, ठीक है, और आगे आगे चैप्टर में और भी अच्छे से हम समझेंगे। और छोटी सी बात ये भी थी, आप लोगों को पता है, जब एक नया पार्टनर आता है, ठीक है, ये समझने के लिए है, जब नया पार्टनर एक फर्म के अंदर आता है तो हमने ये देखा है कि वो कैपिटल लेके आता है, कंफर्म है। कैपिटल मतलब कुछ अमाउंट वो इन्वेस्ट करता है। दूसरा एक अमाउंट और लेके आता है डियर स्टूडेंट, जिसको हम कहते हैं गुडविल प्रीमियम का अमाउंट। क्या लेके आता है? गुडविल प्रीमियम। गुडविल प्रीमियम कौन लेके आएगा? जो भी एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एंट्री करेगा एज अ न्यू पार्टनर, तो उसको कैपिटल और गुडविल प्रीमियम दोनों अमाउंट, ठीक है, देने होंगे। चलिए आगे हम सिर्फ इस एक्सरसाइज में, ठीक है, अभी जो हम कर रहे हैं सिर्फ हम ये क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से नया रेशो और सेक्रीफाइस रेशो हम कैलकुलेट करेंगे। ए एंड बी वर पार्टनर, ठीक है, ए और बी पार्टनर थे इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशो 3:2। इनका पहले से ही रेशो 3:2 था, ठीक है। दे एडमिट सी, उन्होंने सी को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने लिख लिया यहाँ पर कि ओल्ड रेशो क्या है, तो हमने लिखा ओल्ड रेशो, ठीक है, ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का ओल्ड रेशो क्या है? क्या है यहाँ पर? तो 3:2 है, राइट। ए और बी का रेशो कितना था? 3:2 था। तो नया रेशो किस तरीके से निकालते हैं स्टूडेंट? सबसे पहले एक काम कर लेते हैं यहाँ पर कि टोटल जो शेयर होगा ना हमारा, अब नहीं, कभी भी आप देख लीजिए, टोटल जो होता है ना, जब ये दोनों पार्टनर थे, जब ए और बी पार्टनर थे, ओनली ए और बी, तभी भी आप चेक करो उस टाइम पर 3:2 इनका शेयर है, तो दोनों पार्टनरों के जो शेयर है ना, उसको ऐड करें तो 1 आता है। कभी भी आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने माना 3:2 है। अब आप एक काम करें, ए का जो एक्चुअल में रेशो माना जाएगा वो 3/5 होगा, और बी का जो रेशो आप देखेंगे तो 2/5 होगा। आप एक बार इसको ऐड करें तो ऊपर आ जाएगा 3 + 2, ठीक है, 5/5, और कैंसिल आउट करेंगे तो 1 ही आएगा। अब अगर तो 3 पार्टनर हो जाते हैं तो तीनों का टोटल भी 1 ही होगा। तो हमने मान लिया यहाँ पर लेट द टोटल शेयर बी 1। अगर टोटल शेयर 1 है अब नई फर्म में, तब हमने क्या किया, नए पार्टनर को, ठीक है, सी शेयर विल बी, ठीक है, सी शेयर विल बी, क्या सी का शेयर होगा? 1/6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सी का शेयर नया कितना प्रॉफिट उसको मिलेगा नई फर्म में? 1/6। अब आप जरा ये देखें ना, जब टोटल शेयर 1 है और 1/6 इसको हमें देना ही है, तो एक काम करें, जो बच गया शेयर, तो हम लिखेंगे रिमेनिंग शेयर। क्या लिखेंगे? रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी शेयर, राइट, रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी शेयर, मतलब सी का शेयर देने के बाद। भाई सी का 1/6 देना है
तो माइनस में 1/6 जैसे ही हमने कैंसिल किया, 1 टोटल था, टोटल में से 1/6 इसका दे दिया, तो 5/6 जो हमारा रिमेनिंग शेयर है। अब रिमेनिंग शेयर को ही कौन बांट लेंगे, ए और बी। अब भाई नई फर्म में उनका शेयर घट गया ना, ए और बी दोनों बांट लेंगे। अब नया शेयर यहाँ पर निकल जाएगा कि ए और बी का नया शेयर क्या है। सी का तो आपको लोगों को पता ही है ना, 1/6 है। अब आप देखें जरा, जब 1 में से 1/6 हमने इसको दे ही दिया है, तो जो 5/6 बचा था ना, तो 5/6 को अब पुराने पार्टनर 3/2 में बांट लेंगे। 3/2 में 3/2 का मतलब कितना हो गया, 3/5 ये ले लेगा, ऐड करें तो, और इसी को 2/5 ये ले लेगा, राइट। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 15 और नीचे आ गया 30। इसको मल्टीप्लाई करें 10 तो नीचे आ जाएगा 30। देखिए, तो ये ए का नया शेयर, ये बी का नया शेयर। अगर हम सी का नया शेयर कैलकुलेट करें तो हमें पता ही है वैसे सी का कितना है, 1/6, ठीक है, 1/6। तो देखिए ए के शेयर के नीचे 30 आ रहा है, बी के शेयर के नीचे भी 30 आ रहा है, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको कैंसल आउट भी कर सकते हैं। देखो 5 से काटेंगे तो 5 × 15 और 5 × 30, 5 दूनी 10 और 5 × 30। तो डियर स्टूडेंट आप समझ गए होंगे। तो ये 3/6, 2/6 और 1/6। तो देखिए 3/6, 2/6 और 1/6, सभी के नीचे 6 है ना, तो ये न्यू हमारा रेशो है। तो बच गया 3, 2 एंड 1। कितना बच गया, 3, 2 एंड 1। ये था हमारा आंसर, 3 to 1 इसका हमारा क्या आ जाएगा, नया रेशो ये आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट अगर नया रेशो ये है, हम सेक्रीफाइस रेशो भी यहाँ से निकाल सकते हैं। सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए मैंने आपको बताया था न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो कर लो, तब आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें जितना कहा फिलहाल नया रेशो निकालें, हमने नया रेशो निकाल लिया, इसी पे फोकस करें। बाकी न्यू माइनस ओल्ड आप करेंगे, जैसे आपने पहले भी किया होगा, जो लास्ट चैप्टर हमने किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसमें से ये घटा दें तो न्यू रेशो आपको आ जाएगा, ठीक है। सेक्रीफाइस रेशो आ जाएगा, और सेक्रीफाइस रेशो जो भी आएगा आप देख लेना, वैसे 3:2 ही आएगा, ठीक है। इस केस में ये एक सिंपल केस है। ऐसे केस में क्या रहता है, सेक्रीफाइस रेशो आप देख लें कि कितना पार्टनरों ने सेक्रीफाइस किया, वो 3:2 आएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 वो देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से आप रीड करें एक बार, और फिर उसके बाद ज़रा देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से होगा। अगर आपको आता है तो अच्छे से, तो पहले उसको करके अभी आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि ए बी सी पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं इस बार ऑलरेडी, ठीक है। इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशो 3:1। 3:1 में वो प्रॉफिट शेयर करते थे। दे एडमिट डी, अब एक नया पार्टनर, फोर्थ पार्टनर आ गया डी, जिसको वो प्रॉफिट में कितना शेयर दे रहे हैं, 10%, ठीक है। 10% मतलब है टोटल प्रॉफिट का 10%। तो 10% आप इस तरीके से निकालें तो आप ये भी कह सकते हैं कि 1/10 उसको शेयर कितना मिल रहा है, ठीक है। अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कहें, ठीक है, तो हम कितना कहेंगे, 1/10 शेयर उसको मिलता है, राइट। सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया वैसे ही ट्राई करें और क्वेश्चन को मैच करें, सेम वही क्वेश्चन है। टोटल मान लेना पहले 1 में से ये घटा देना, किसका शेयर, डी का। अब जो बच जाएगा 1 में से 1/10 घटा देंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा 9/10। अब 9/10 को ही ए ले लेगा, इसी में बी भी लेगा इसको, और सी भी लेगा, बचे उसी को किस रेशो में लेंगे, इसी में। फिर चारों का नया रेशो निकाल लेना। कैसे निकालोगे, जैसे हमने अभी किया था लास्ट क्वेश्चन, उसको दोबारा से रिपीट करें, फिर इसको दोबारा से ट्राई करें, आपका आंसर 100% मैच हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है। देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, एक्स वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 5:3, ठीक है। अब आपने ये देखा कि हमारे 2 पार्टनर हैं, कौन कौन से हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई दोनों पार्टनर प्रॉफिट जो शेयर करते हैं वो किस रेशो में कर रहे हैं, फिलहाल वो शेयर में रेशो कर रहे हैं 5:3 में। अब उन्होंने एडमिट किया है जेड को,
और जेड को कितना शेयर दे रहे हैं, 1/10 दे रहे हैं। अब यहाँ पर भी बता दिया है कि जेड को 1/10 दे रहे हैं। अब विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, अब यहाँ पर अलग कंडीशन दे दी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कंडीशन चेंज हो सकती है, वही हम लोग समझ रहे हैं, ये थोड़ा सा अलग हो गया है, ठीक है। कैसे समझें, देखो एक्स और वाई पहले से ही पार्टनर हैं, इनका जो पहले से रेशो था वो 5:3 था, ठीक है, चलो छोड़ देते हैं। अब नया जो पार्टनर है जेड, वो फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है। अब जो जेड एडमिट होता है वो तो ठीक है, 1/10 के लिए एडमिट होता है, राइट। अब क्या होता है कि जेड जो है ना एक्वायर कर रहा है एक्स और वाई से इक्वली, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यानी जो जेड शेयर तो ले रहा है एक्स और वाई से, तो पिछले क्वेश्चन में तो हमने देखा था कि 1 मान लिया, 1 में से ये घटा दिया, जो बच गया वो इन दोनों ने बांट लिया, नया शेयर हमने निकाल लिया। लेकिन इस बार आपने पता है क्या करना है, देखिए ये एक्स जो है और ये वाई जो है, ठीक है, ये क्या है कि 1/10 तो लेता है, लेकिन दोनों से इक्वल इक्वल लेता है, एक्स से भी लेता है 1/20 और इससे भी लेता है 1/20, ठीक है, आधा आधा दोनों से लेता है। देखो ये दोनों इक्वल रेशियो ले रहा है ना, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यही आएगा, दोनों से इक्वल ले रहा है। तो आप देखें ना एक्स से कितना ले रहा होगा, वाई से, तो देखिए ना 1/10 है और ये क्या है 1/10 है, तो दोनों से इक्वल ले रहा है, इक्वल मतलब 1:1 रेशियो में, राइट। 1:1 का मतलब हो गया 1/2 इससे ले रहा है और 1/2 इससे ले रहा है। आप कैलकुलेशन करें तो कितना आएगा 1/20 और 1/20। एक्चुअल में एक्स से तो 1/20 ले रहा है, वाई से भी 1/20, दोनों को ऐड करेंगे ना तो 1/10 आता है, ठीक है। मैथ में जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो जल्दी से समझ जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं ओल्ड रेशियो। क्या लिख लेते हैं भाई, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, किसका, एक्स और वाई का, कितना है 5 और 3। अब आप देखिए कि शेयर ऑफ जेड, ठीक है, शेयर ऑफ जेड, जेड हमारा नया पार्टनर है, तो जेड का शेयर है 1/10, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बताया है कि ये जो जेड है ना दूसरे पार्टनरों से शेयर तो लेता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जेड एक्वायर, ठीक है, जेड क्या कर रहा है, एक्वायर्ड इक्वली, ठीक है, जेड एक्वायर्ड इक्वली, ठीक है, दैट इज 1:1, इक्वली मतलब 1:1 के रेशियो में, राइट, फ्रॉम एक्स एंड वाई। एक्स और वाई दोनों से क्या लेता है, ये इक्वली ले लेता है स्टूडेंट। अगर इक्वल लेता है तो इट मीन्स कि सरेंडर किसने कितना किया, सरेंडर समझते हैं, सरेंडर मतलब किसने कितना दिया, एक्स ने कितना दिया और वाई ने कितना दिया। अब आप एक बात समझे ना, 1/10 और 1/10 दोनों इक्वल दे रहे हैं, तो दोनों इक्वल दे रहे हैं तो 1/2 ये दे रहा होगा और 1/2 ये दे रहा होगा। इट मीन 1/20 इसने दिया और 1/20 इसने दिया, 1/20 को ऐड करेंगे ना डियर स्टूडेंट, तो आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/10। अब आप देखिए एक्स का पहले से जितना भी शेयर था, एक्स का पहले से जितना भी शेयर था, अब देखिए एक्स का जितना भी शेयर था पहले से, अब उसने क्या किया होगा 1/20 दे दिया जेड को, इसने भी 1/20 दे दिया जेड को। नाउ न्यू शेयर, नाउ न्यू शेयर ऑफ पार्टनर्स, राइट। अब नया शेयर देखिए एक्स का कितना, वाई का कितना और जेड का कितना। अब आप ये देखिए ना, जब एक्स का शेयर पहले से ही था 5/8, उसी में से तो 1/20 दिया होगा, वाई का शेयर पहले से कितना था 3/8, उसी में से दिया होगा 1/20, और जेड का तो ऑलरेडी हमें पता है कि 1/10 है। अब हम चाहें तो 1/20 इसे लिया, 1/20 इसे ऐड करके भी दिखाएं तो भी 1/10 ही आएगा, क्लियर। तो अब आप माइनस कर दें जरा, इसको माइनस करने में इसका एलसीएम आएगा 40, कितना आ रहा है 40, माइनस करके कैसे करते हैं एलसीएम लेके, तो 8 से काट देंगे, 8 पंजे 40, 5 पंजे 25, 5 दूनी 20 दूनी 40, 2 से इंटू कर दें तो आ जाएगा 23/40। इसको इंटू करें तो एलसीएम आ जाएगा 40 डियर स्टूडेंट, 5 से काट दिए 8 से, 8 पंजे 40, 5 दिया 15, 2 से इसको काट देंगे, ठीक है, 20 दूनी 40, 2 से गुणा कर दे 13/40, और ये वाला जो पार्ट है ये बच गया 1/10। अब आपको ये पता है कि ना जब रेशियो जब हम निकालते हैं तो नीचे वाले जो बेस है वो इक्वल करते हैं डिनोमिनेटर को, तो 4 से इंटू कर दीजिए तो यहाँ पर भी आ जाएगा 4/40, ठीक है। तो सो नाउ न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो देखिए, न्यू रेशियो क्या हो जाएगा
दोनों के इक्वल होना चाहिए ना ये ऊपर, तो ये आ जाएगा 23, 13 एंड 4, ये हमारा आ जाएगा नया रेशो, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था थर्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं एक बार कि फोर्थ नंबर पे क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, ए बी एंड सी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। ठीक है, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। उन्होंने डी को एडमिट किया है इस बार 1/8 शेयर के लिए, और साफ साफ बता दिया है कि ही एक्वायर इंटायरली फ्रॉम ए, ये अलग ही क्वेश्चन हो गया, क्लियर बता दिया है कि 1/8 इसको तो मिलता है और सारा का सारा शेयर इसने किससे लिया है, ए से लिया है। तो अब आपको कैलकुलेट करना नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्या होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को खुद ट्राई करना है। इसमें तो जबकि दोनों, इससे इतना लिया था, इससे इतना, जबकि इस वाले क्वेश्चन में क्या करना, ए का शेयर जितना है, बी का शेयर कितना है, सी का जितना भी है। अब डी का इतना शेयर तो है लेकिन उसने ए से ले लिया है, तो ए के शेयर में 1/8 माइनस कर देना, कितना कर देना, माइनस। तो मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ कि ए बी सी और डी का नया शेयर क्या होगा। देखो डी को 1/8 तो मिला ही है, कन्फर्म है, डी को नया। अब इनके पुराने शेयर तो ऑलरेडी आपको पता थे। देखो इसका शेयर कितना था, 2/5 कहेंगे ना, इसका था 2/5 और इसका कितना था 1/5। अब आपको देखिए 2/5 1/5 था, डी को 1/8 मिल गया, किसने दिया, इसने दिया, बस इसका माइनस कर देना और बाकी सबके ये रहेंगे और रेशो को बनाना है। आप लोगों के लिए है हिंट, आंसर बताइए और बताइए कि आपका आंसर आ गया है, कितना आ गया है, मिस्टेक आई है तो कितना प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोगों को ना कमेंट सेक्शन में बता देना है, तो आप लोगों को सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से नंबर लें, व्हाट्सअप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2:1। पी और क्यू का जो रेशियो है वो 2:1 है। उन्होंने एडमिट कर लिया है आर को एडमिट कर लिया और ये भी बता दिया आर को कितना दिया जाएगा 1/5। अब जो 1/5 है विच ही एक्वायर फ्रॉम पी एंड क्यू, वो पी और क्यू से लेता है, और ये भी बता दिया है पी और क्यू से लेता है लेकिन 1 और 2 के रेशियो में लेता है दोनों से। अब आपको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है, चलिए ये मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ओल्ड रेशियो क्या है यहाँ पर। ठीक है, जल्दी से देखते हैं कि ओल्ड रेशियो है यहाँ पर 2 और 1। अब आप ये देखिए कि जो आर का शेयर है, ठीक है, आर का जो शेयर है वो 1/5 है, ये क्वेश्चन में बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम पी एंड क्यू इन 1:2। अब वो पी और क्यू से तो लेता है अपने शेयर को, 1/5 को लेता तो है लेकिन किस रेशियो में लेता है, 1 और 2 के रेशियो में। अब सरेंडर समझे, किसने कितना सरेंडर किया, सरेंडर समझते हैं, सरेंडर मतलब किसने अपना हिस्से को त्याग कर दिया, कि पी ने कितना अपना शेयर छोड़ा होगा और क्यू ने कितना, किसके फेवर में, अपने नए पार्टनर के लिए, अपने नए पार्टनर के फेवर में पी ने कितना और क्यू ने कितना शेयर अपना छोड़ दिया। तो देखो कितना छोड़ दिया, 1/5 चाहिए इसको आर को, और आर को 1/5 देने के लिए इसने कितना दिया, 1/1 और 2 के रेशियो में दिया दोनों, 1/3 तो इसने दिया होगा, 1/5 का 2/3 इसने दिया होगा। भाई 1/5 जो टोटल शेयर दे रहे हैं हम आर को कितना दे रहे हैं, 1/5। अब दोनों मिलके ही तो देंगे, पी और क्यू दोनों ही ऐसा भी हो सकता है अकेले इसने ही दे दिया हो, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों ने मिलकर दिया है। इक्वल भी नहीं दिया, इक्वल दिया होता तो 1/10 देता, 1/10 ये देता, लेकिन इसका जो भी शेयर है इसने दिया है 1/3 और इसने दिया है 1/5 का 2/3, राइट। चलिए अब आप देखें ना, तो ये वाला जो आ गया ये 1/15 आया, फर्स्ट वाले ने इतना शेयर दिया होगा और सेकंड वाले ने कितना दिया होगा, 2/15। अब आप दोनों को अगर ऐड करेंगे ना तो ऐड करके कितना आना चाहिए, 1/5। ये आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 1/5 ही आएगा, राइट। तो इतना सरेंडर इसने किया, इसने किया। अब आप न्यू शेयर चेक कर सकते हैं पार्टनर्स का, क्या चेक कर सकते हैं, न्यू शेयर्स। ठीक है, अब न्यू शेयर कितना है,
P का कितना, Q का कितना और R का कितना। अब देखिए ना P का शेयर कितना है भाई, P का शेयर होगा, पहले तो था 2/3 और इसका था पहले 1/3 था, यहाँ से पता लग गया ना पहले था, लेकिन अब ये सरेंडर कर चुका है 1/15, तो अब इसका शेयर ये बचेगा। ये कितना सरेंडर कर चुका है, 2/15, तो अब इसका नया शेयर ये बचेगा। लेकिन R का तो पहले ही पता है कि 1/5 इसने लिया है, तो इसको तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1/5। ठीक है, डायरेक्ट हमने लिख दिया R को 1/5। लेकिन अगर आप इन दोनों को भी ऐड करें ना कि P से R ने इतना लिया और Q से लिया इतना, ऐड करेंगे तभी भी 1/5 आएगा। डियर स्टूडेंट एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा 15, माइनस करने के लिए 3 पंजे 15, 5 आया, 5 को गुणा कर दो 10 से, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 15 एकम 15, 1 ये आ गया, तो आ गया 9/15। इसका कितना आ जाएगा एलसीएम, 3 पंजे 15, 5, 15 एकम 15, ये 3 15। अब डियर स्टूडेंट आप लोगों को ये तो पता होगा कि बेस इक्वल रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं यहीं पर। क्यों, क्योंकि नीचे यहाँ पर भी 15 हो जाएगा। अब 933 इनका रेशो हो जाएगा, 9 न्यू रेशो, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो जाएगा, 933। अब काट सकते हैं तो काट देंगे, 3 से कटता है 3, 1 and 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9, तो आंसर आ जाएगा कितना, 3 1 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6। क्या लिखा है, A, B and C आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। उसके बाद लिखा है दे एडमिटेड D एज ए न्यू पार्टनर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर। देखिए विच ही एक्वायर, देखिए 3 पार्टनर थे ना, एक नया पार्टनर D आया, अब D का 1/5 शेयर है, ठीक है। अब ये जो 1/5 शेयर है ये A से B से C से इस रेशो में लेता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये चेक कर लेना है कि A ने कितना दिया, जैसे हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, A ने कितना, B ने कितना, C ने कितना, तो A B C 1/5 तो देंगे। कितना देंगे भाई, हमें D को कितना देना है, 1/5 देना है। कितना A दे रहा है, कितना B दे रहा है, कितना C दे रहा है, तो इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को ये किस रेशो में दे रहे हैं, 2:1 के रेशो में दे रहे हैं। तो निकालो इसका 2/5 करो, फिर 2/5 करो, फिर 1/5, तो देखो A ने कितना, B ने कितना, C ने कितना दिया है D को, और फिर जितना दे दिया होगा वो हम माइनस कर लेंगे। सिंपल कैलकुलेशन है अगर आप समझेंगे, नहीं तो हम इन्हीं क्वेश्चन के अंदर डिवाइड कर देंगे कि 4 पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें इतने तरीके के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप बात को समझेंगे तो वैसे ही आप आराम से कैलकुलेशन को कर लेंगे। आपको इतना तो समझ आना चाहिए कि जब A और B 2 पार्टनर हैं, ठीक है, किसने किससे कितना शेयर लिया है वो हमें माइनस कर देना है, राइट। तो आपको समझ आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। A and B आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। A और B पार्टनर हैं, 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते थे। उन्होंने एडमिट कर लिया है C को, और कितना शेयर दे रहे हैं उसको, 3/7 दे रहे हैं C को। अब क्लियर बता दिया है विच ही टेक, अब वो कितना लेता है, 2/7 तो A से ले लेता है। यहाँ क्लियर बता दिया है कि 3/7 लिया है, C कितना ले रहा है, 3/7, यहाँ क्लियर बताया है। A से कितना ले लेता है ये, B से कितना, तो A से ये ले रहा है 2/7 और B से कितना ले लेता है 1/7। ये क्लियर आपको बता दिया है। 3/7 करने के लिए 2/7 इससे 1/7। अब आप इसको ऐड तो करें, ऐड करके इसका शेयर ऑलरेडी बन जाता है। तो ये क्वेश्चन और इजी हो गया है, हम लिख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइप अलग है ये, लेकिन क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। अलग अलग नहीं बता रहे हम कि किस तरीके का ये डिवीजन है। ओल्ड रेशियो था 3:2, ऊपर दिया हुआ है। जो नया पार्टनर है C, ठीक है, C शेयर इन प्रॉफिट, C का जो शेयर है वो प्रॉफिट में होगा 3/7 होगा। अब सरेंडर वैल्यू ये भी बता रखी है कि किसने, विच ही एक्वायर, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3/7, ठीक है। C शेयर ऑफ प्रॉफिट 3/7, विच ही एक्वायर लिख लेते हैं, विच ही एक्वायर
फ्रॉम ए एंड बी इन किस रेशो, ठीक है, ए एंड बी एज 2/7 एंड 1/7। हमने वही लिख दिया है कि सी एक्वायर कर रहा है 3/7 विच ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी एज, ये इस तरीके से ले रहा है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आप जैसे भी लिख सकते हैं, बता देंगे। अब आप ये देखिए, जब ये इससे ले लेता है, नाउ न्यू शेयर, अब जब आपको पता ही चल गया है कि वो इनसे ले रहा है, तो नाउ नया शेयर जो होगा ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा। अब ए का जब शेयर पहले से ही था 3/5 और इसका था 2/5, अब 3/5 में से ए ने कितना शेयर छोड़ दिया है, 2/7 इन फेवर ऑफ बी, इसने सी इन फेवर ऑफ सी, इसने कितना छोड़ दिया अपना शेयर, बी ने 1/7। क्यों? क्योंकि सी ने ना 2/7 ए से ले लिया, 1/7, तो इनके माइनस कर देंगे डायरेक्ट। और देखो 2/7 इसने यहाँ से लिया और 1/7 यहाँ से ऐड किया। डायरेक्ट भी आप ऐड कर लोगे, अगर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और ऐड करके भी दिखा सकते हैं कि 3/7 है इसका शेयर, राइट। माइनस कर दो, कितना आएगा 35, 5 सत्ते 35 और 7 21, 5 सत्ते 35, 5 7 जा 35, 7 से इंटू कर देंगे, 7 पंजे 35, 5 3 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये आ गया 11/35। ये चेक कर लेते हैं, 35 आया, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 आ गया, माइनस करेंगे तो 9/35। अब आप ये देखें ना, यहाँ भी 35 बेस, यहाँ पर भी 35, तो यहाँ 35 कैसे आएगा, 5 से इंटू करने पर आएगा। तो न्यू शेयर जो बन गया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 11, 9 एंड 15, राइट स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन था हमारा 7th नंबर पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए 8th नंबर में क्या लिखा है कि ए बी एंड सी पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन रेशो 3:2, ठीक है। ये इनका पहले से रेशो था। अब दे एडमिट डी को इन्होंने एडमिट किया। अब देखो क्या लिखा है, एज अ न्यू पार्टनर 4/7 के लिए। अब डी ने क्या किया है, डी ने एक्वायर किया अपना शेयर 2/7 ए से, 1/7 बी से और 1/7 सी से। अब आप एक काम करें कि इसको और इसको ऐड करें जरा, ऐड करने पर 4/7 ही आता है। तो इसका मतलब ए के शेयर में से ये माइनस कर देना जितना भी था पहले ए का शेयर, भाई ए का शेयर पहले था 3/8, ये माइनस कर देना। बी का शेयर कितना था 3/8, ये माइनस कर देना, बी ने इतना दे दिया। इसका शेयर कितना 2/8, 1/7 इसमें से माइनस कर देना, ठीक है। तो उनके तो नए शेयर जो आगे माइनस होने के बाद, और बच्चों डी का जो शेयर है वो आपको पता ही है कि इन सबको ऐड कर लिया, ठीक है। सिंपली आराम से समझो और सारे क्वेश्चनों को ट्राई करते चलिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इतने क्वेश्चन में हो जाएगी अच्छे से। बार बार रिपीट करें, बहुत सही अच्छे क्वेश्चन यही हैं। राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2। देखिए राधा और रुक्मणी ये पार्टनर है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। आराम से क्वेश्चन को समझें। उन्होंने एडमिट कर लिया गोपी के नया पार्टनर। अब क्या लिखा है, राधा ने सरेंडर कर दिया है 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ गोपी। देखो गोपी को इसने दे दिया है 1/3 अपने शेयर में से, और रुक्मणी ने कितना दे दिया अपने शेयर में से 1/3, ठीक है, ऑफ ही शेयर, ऑफ हर शेयर। अब देखिए इसने तो दे दिया है 1/3 ऑफ ही शेयर और इसने दे दिया है 1/4 ऑफ ही शेयर। तो आपको ये बताना है कि कितना आएगा इनका नया शेयर। चलिए अच्छे से आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन क्या लिखा था कि ए ने कितना और बी ने कितना, सी ने, राधा और रुक्मणी ने कितना। तो देखिए क्वेश्चन में ये बताया है कि इनका जो ओल्ड रेशियो है ना पहले से ही, वो था 3:2, ठीक है। लैंग्वेज समझते हम कि जो है राधा और रुक्मणी का शेयर ये था, उन्होंने एडमिट कर लिया गोपी को। अब देखो क्या लिखा है, राधा ने सरेंडर किया 1/3, ठीक है, फ्रॉम ही शेयर नहीं लिखा है, ऑफ हर शेयर लिखा है, ठीक है, ऑफ हर शेयर इन फेवर, अपने शेयर का, ठीक है। यहाँ पे फ़र्क है, हम सरेंडर चेक करते हैं कि किसने कितना सरेंडर किया है, ठीक है, सरेंडर बाय पार्टनर,
ठीक है, सरेंडर बाय पार्टनर्स, तो पार्टनर्स ने कितना सरेंडर किया है वो देख रहे हैं, राधा ने कितना शेयर किया है और रुक्मणी ने कितना किया है, राइट स्टूडेंट, राधा ने कितना, रुक्मणी, देखिए राधा का शेयर एक्चुअल में था कितना, 3/5 था पहले, रुक्मणी का था 2/5। अब ये लिखा है 1/3 दे दिया उसने ऑफ ही शेयर, अपने शेयर का, तो अपने शेयर का जैसे इसने 1/3 दिया तो कितना दिया, इसने अपने शेयर का 1/4 दिया सरेंडर अपने शेयर का, तो 1/4 इसने, तो देखिए इसके शेयर का एक्चुअल में जो 1/3 बनता है वो बनता है 1/5, इसका जो बनता है वो बनता है 1/10। इसने अपने शेयर का इतना और इसने अपने शेयर का इतना हिस्सा दे दिया है इन फेवर ऑफ गोपी। सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम नया शेयर बहुत आराम से निकाल सकते हैं, थोड़ा सा फर्क है क्वेश्चन में, पढ़ें तो आपको लैंग्वेज समझ आएगी। सरेंडर कर दिया 1/3 ऑफ हर शेयर, ठीक है, एक होता है फ्रॉम हर शेयर, अपने शेयर में से 1/3 दे दिया, अपने शेयर में से नहीं, अपने शेयर का, और जब ये ऑफ की बात आ जाए ना तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ता है, ठीक है, उसके शेयर का। अब जैसे आपके पास 150 रुपये हैं, कितने, 150, अब आपने अपने शेयर का 1/3 किसी को दे दी, तो मतलब निकालना पड़ेगा 50 रुपये आपने किसी को दे दिया, इसने 1/शेयर, ये था राधा के पास, और ये रुक्मणी है, रुक्मणी के पास 200 रुपये थे, रुक्मणी ने अपने शेयर का किसी को दे दिया 1/4, तो उसने ही 50 दे दिया, ऐसा, ठीक है, ये चीज़ समझनी है। अब नाउ न्यू शेयर विल बी, नाउ न्यू शेयर्स विल बी, न्यू शेयर होंगे, राधा का क्या नया शेयर होगा, राइट स्टूडेंट, आप लोगों को कैलकुलेट करना है, रुक्मणी का क्या होगा आप लोगों को कैलकुलेट करना है, और लास्ट जो बचता है गोपी, उसका शेयर क्या होगा, क्या होगा आप लोगों को बताना है। कैसे, जब 3/5 इसका पहले से ही था, उसमें से 1/5 दे दिया, 2/5 इसका पहले से ही था, 1/10 इसने दे दिया। अब देखो 1/5 इसको यहाँ से मिल गया और 1/10 इसको यहाँ से मिल गया। सो आप लोगों को ये कैलकुलेट करके बताना है कि अब कि नया शेयर राधा का कितना, इसका कितना, इसका कितना, नया शेयर निकालो, कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें क्या लिखा है, सिंह गुप्ता खान पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:3, एडमिट करते हैं जैन को एज अ न्यू पार्टनर। सिंह ने सरेंडर कर दिया है 1/3 ऑफ हिज शेयर, वही क्वेश्चन है, ठीक है, इसके शेयर जितना भी था उसका 1/3 निकालो, और जितना भी 1/3 आता है वो इसी के शेयर में से माइनस कर दो, ठीक है। तो पहले सिंह का निकाल लेना, और गुप्ता ने जो सेकंड पार्टनर है उसने अपने शेयर का 1/4 दे दिया है, और जो खान है उसने अपने शेयर का 1/5 दे दिया है। तो इन सभी का निकालो कि इसका 1/3 कितना है, इसका 1/4 कितना है, इसका 1/5 कितना है, इन्होंने अपने शेयर में से निकाल कर दे दिया है किसको, जैन को। तो अब ठीक है, तो ए का कितना बचेगा, बी का कितना, सी का कितना, नया शेयर निकालो, और जो डी मतलब फोर्थ पार्टनर जैन, तो उसका रेशियो कितना हो जाएगा जब उसने सबसे ले लिया था, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ये ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है संदीप एंड नवदीप, संदीप और नवदीप पार्टनर हैं इन अ फर्म, और इनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3 था। पहले उन्होंने एडमिट कर लिया है किसको, सी को, फर्म के अंदर, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज एग्रीड 4:1। इस बार सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें निकालना है। तो प्यारे बच्चों, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब भी आपको निकालना पड़े तो आप लोग ना एक सीधा सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया, कई जगह आपको ओल्ड माइनस न्यू मिलेगा, कई जगह न्यू माइनस ओल्ड मिलेगा, लेकिन हम किसी चैप्टर में चेंज नहीं करेंगे। तो हमने सबसे पहले लिखा है, देखो ओल्ड रेशो कितना है भाई, ओल्ड रेशो दोनों पार्टनर का था 5:3, और स्टूडेंट देखो न्यू रेशो इस क्वेश्चन में निकाल के दिया हुआ है, क्योंकि इस बार सिर्फ सेक्रीफाइस रेशो पूछा है 4, 2 and 1। तो डियर स्टूडेंट, जब भी आपको निकालना पड़े ना सेक्रीफाइस रेशो, यानी क्या इफेक्ट पड़ा है, सेक्रीफाइस इफेक्ट का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, या तो किसी को गेन हुआ होगा और या किसी ने सेक्रीफाइस किया होगा। सो मैंने तो आपको एक ही तरीका बताया, क्या बताया, न्यू रेशो में से ओल्ड वाला माइनस कर देना।
जैसे ही न्यू में से ओल्ड आप माइनस करोगे तो स्टूडेंट जो प्लस वाला है वो गेनिंग कर रहा है और जो माइनस वाला है वो सेक्रीफाइस। और हम इसको चेंज नहीं करेंगे कि इस चैप्टर में कुछ कर दिया उसमें कुछ। तो संदीप का देखें कि संदीप को कितना गेन हुआ और नवदीप को, बस इन दोनों को ही निकालना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेक्रीफाइस तो यही दोनों कर रहे होंगे ना जब नया पार्टनर आया होगा सी, तो इन्होंने ही क्या किया होगा? सेक्रीफाइस। तो देखो न्यू शेयर क्या है? 4/7। इसका नया शेयर कितना है? इसका 2/7 माइनस ये आ गया, माइनस कर दो इनमें से ओल्ड इसका था 5/8, इसका था 3/8। एलसीएम माइनस करना आपको आता है तो वो आपका सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, 56 आया एलसीएम, 7 8 56, 8 चौके 32, 8 7 56, 7 पंजे 35, और जो माइनस दिखा रहा है तो वो यानी वो सेक्रीफाइस किया उसमें, राइट। 8 7 56, 7 8 जा 56, 8 दूनी 16, 8 7 56, 7 आया 7 या 21, माइनस करेंगे तो 5/56। जो माइनस में है वो सेक्रीफाइस ही है, हम चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? बुक में अलग अलग है, मैं इस बात को नहीं मना कर रहा हूँ कि नहीं है। ठीक है, तो इनका हम क्या निकाल रहे थे? नया रेशो नहीं निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे सेक्रीफाइस, क्योंकि नया दिया हुआ था। तो सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा 1 का 3 और 1 का 5, सेक्रीफाइस रेशियो। सो सिंपल। ठीक है, चलिए, ये सिंपल तरीका भी हमारा चल रहा था। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, राव एंड स्वामी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:2। इनका ओल्ड रेशियो है। उन्होंने एडमिट कर लिया रवि को। किसको एडमिट कर लिया है? रवि को। और रवि को शेयर कितना दे रहे हैं? 1/8 दे रहे हैं। रवि को कितना शेयर दे दिया है? 1/8 दे दिया। अब क्या लिखा है? द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन राव एंड स्वामी। देखो, राव और स्वामी के बिटवीन, इन दोनों का जो नया रेशियो है, भाई नए पार्टनर के आने की वजह से रेशियो तो चेंज हो जाएगा, कंफर्म है। तो ए और बी के बिटवीन तो रेशियो दे दिया है, राव और स्वामी के बिटवीन का नया रेशियो। सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नया अलग आ गया है, तो हम इसको देखो ऐसे लिख लेते हैं। ओल्ड रेशियो हमने क्या माना है? 3:2, राइट स्टूडेंट। अब ऐसा है कि हमने ये भी बता दिया है कि जो नया पार्टनर आता है उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? देखो, राव और स्वामी का तो ये लिख लेंगे हम, ठीक है। और जो नया पार्टनर आता है रवि, तो रवि शेयर इक्वल टू 1/8। ठीक है, अब आप एक चीज़ समझे ना कि जब ये दोनों पार्टनर थे राव एंड स्वामी, इनका शेयर पहले तो था वो 3:2। अब लेकिन क्या है, इनका क्लियर कर दिया है कि ये दोनों जो नया प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे ना 4:3 करेंगे, तो हम इसी को कंसीडर करेंगे अब नए प्रॉफिट में। वो यही है, क्यों? क्योंकि टोटल शेयर तो 1 है फर्म का। कितना है टोटल शेयर? 1 में से जब 1/8 इसको दे देंगे ना, जो बचा हुआ पार्ट प्रॉफिट हमारा है, तो ये दोनों इस रेशो में शेयर कर रहे हैं अब। ठीक है, उसकी बात ही खत्म कर दी इन्होंने, वो पुराने शेयर छोड़ देंगे अब। ठीक है, उसको कंसीडर करेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर टोटल शेयर हमारा 1 है, 1 में से 1/8 दे दिया, 7/8 बचा। 7/8 को नए रेशो में वो इस तरीके से बांटते हैं, उसमें बांटते ही नहीं है, राइट स्टूडेंट। तो हम क्या लिखेंगे? टोटल शेयर क्या माना हमने? 1। ठीक है, टोटल शेयर 1 है, ये हमने मान लिया। अब रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग शेयर आफ्टर रवि शेयर। ठीक है, रवि के शेयर के बाद तो 1/8 में से घटा देंगे, राइट स्टूडेंट। कितना घटा देंगे? 1 में से जैसे ही हम 1/8 लेस कर देंगे 7/8 रिमेनिंग। अब जब रिमेनिंग 7/8 है, तब नाउ न्यू शेयर विल बी। ठीक है, न्यू शेयर होगा राव का। भाई राव का नया शेयर कितना होगा? 7/8, जो बचा हुआ जो 7/8 है उसमें। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन और लिख लेंगे 1/8, यहाँ पर एक लाइन और लिख लेंगे राव एंड स्वामी, यहाँ पर बता दें हम, विल बी शेयर इन
4/3, बस ये बता दो, ये 4/3 में शेयर करेंगे, राइट ना। तो 4/3 में शेयर करेंगे तो इस वाले पार्ट को, जो ये बचा हुआ पार्ट है, इस बचे हुए पार्ट को 4/3 में ले लेंगे तो 4/7 तो ये ले लेगा, ठीक है। इसका स्वामी को कितना मिलेगा, स्वामी को मिलेगा 7/8 का 3/7 मिलेगा। और जो नया पार्टनर था रवि, रवि को तो सब जानते हैं आप, 1/8 उसको मिलना ही था, ठीक है। अब देखो नया शेयर इसका भी पता चल गया, ये आ गया 4/8, ये आ गया 3/8 और ये आ गया 1/8। तो डियर स्टूडेंट आप नया रेशो चेक कर लें, तो नया रेशो हमारा आ गया है, कितना आ गया है, 4, 3 एंड 1। जब नया रेशो ये हमारा आ गया, ठीक है। अब हमने नया रेशो निकाल लिया है। थोड़ा सा चेंज था इसमें, क्यों, क्योंकि इसमें पुराने रेशो का कोई काम नहीं हमने किया कैलकुलेशन में। इन्होंने ये बोल दिया नया जो प्रॉफिट होगा एक 1/8 देने के बाद, रवि को 1/8 देने के बाद जो बच गया, बचे हुए शेयर को 4/3 में ये ले लेंगे, तो हमने नया शेयर निकाल लिया। और जब आपके पास पुराना शेयर है, नया शेयर है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे, न्यू माइनस ओल्ड, जैसे कि अभी किया। स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट तक के क्वेश्चन करो, रिपीट करो, तो जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 से 45 मिनट लगने चाहिए, और थोड़ा ज़्यादा लगेगा तो 1 आवर। तो इतने में आपकी ये कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुडविल की कैलकुलेशन को लेते हुए, कि जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, थैंक यू।